हम दिखाते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसहर भुइयां महारैली सह संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी यादव का आगमन हुआ है और मुसहर भुइयां को जो मांग है हम हर संभव पूरा करेंगे। फुलवारी शरीफ पूर्व विधायक उदय मांझी के नेतृत्व में मुसहर भुइयां महारैली का आयोजन किया गया। साथ ही अहम भूमिका फुलवारी शरीफ जिला परिषद दीपक मांझी एवं सदन मांझी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हजारों हजार की संख्या में बिहार के कोने कोने से राष्ट्रीय जनता दल, मुसहर भुइयां समाज, राजद नेता मौजूद रहे। देखिए, ये हम लोग के आज़ादी के बाद और लालू सरकार के बाद, लालू जी हम लोग गरीबों के मसीहा थे, उसके बाद से मुसहर भुइयां कार्यक्रम नहीं हुआ था। और हम पार्टी के लोग जो पार्टी बना लिए थे, राजनीतिक लोग सेक रहे थे कि मुसहर भुइयां हमारे साथ है। लेकिन आज 8 अप्रैल 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद पर पूरे विशुद्ध मुसहर भुइयां यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में आया और इसका आनंद उठाया भी। यहाँ कभी मुसहर भुइयां आया नहीं था। मुख्य रूप से विशुद्ध मुसहर भुइयां कभी इस कृष्ण मेमोरियल आज़ादी के बाद नहीं आया था। यह हम लोग मुसहर भुइयां धन्य है तेजस्वी जी के कि निश्चित रूप से उनके आह्वान पर हम लोग यहाँ मुसहर भुइयां विशुद्ध कृष्ण मेमोरियल में आए और इस कृष्ण मेमोरियल का आनंद उठाए। और निश्चित रूप से अपने शिकवा शिकायत जो था कि झुग्गी झोपड़ी उजाड़ा जा रहा है, घर बस्ती उजाड़ा जा रहा है, मुसहर भुइयां को पलायन कराया जा रहा है, उसके शिकायत करने पर उन्होंने सहज स्वीकार किया कि सरकार लाओ और झुग्गी झोपड़ी बचाओ और घर मकान बनाओ। मांझी समाज के लोग तो जितना मांझी को अपना नेता मानता है, आप इनको नेता मानते? अरे कराही गयो, कराही फूट गयो, आज के बाद से पूरा भंडा फूट गयो। राजनीतिक रोटी जो सेक रहे थे कि मुसहर भुइयां हमारे साथ है, आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में विशुद्ध मुसहर भुइयां का कार्यक्रम हुआ, उससे पता चला कि मुसहर भुइयां किसके साथ है। लालू जी के साथ है। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का जिन था, आज भी जिन, कल भी जिन था, आज भी जिन है और परसों मन भविष्य में भी जिन रहेगा। ये तेजस्वी जी का जिन बन के साबित होगा और नीतीश जी का गद्दी लेगा छीन और निश्चित रूप से कराही जाएगा फुट। लग रहा है कि एनडीए की सरकार में आप लोग को उपेक्षित किया जा रहा है। उपेक्षित पटना से भगाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। घर उजाड़ने का मतलब सीना पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे घर उजाड़ते हैं तो सरकार का, गवर्नमेंट का रूल्स है कि आप 5 डिसमिल जमीन दें, विस्थापित करने से पहले 5 डिसमिल दें, पक्का मकान दें, जगह जमीन दें, पर्चा दें, बास्केट पर्चा दें। लेकिन वैसा कुछ नहीं किया जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव जी का दिया हुआ घर मकान उसको भी तोड़ रहा है, तो बुलडोजर चला रहा है। तो अब मुसहर भुइयां ने ठाना है और तेजस्वी सरकार लाना है और झुग्गी झोपड़ी बजाना है, तो तेजस्वी सरकार लाना है। महारैली का आयोजन किया गया है। आज हम लोगों ने एक लगभग 15-20 दिन पहले से ही पटना में एक बड़ा रैली जो मुसहर भुइयां राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले हम लोग ने तय किया था। आज हम लोग के कृष्ण मेमोरियल में पूरे बिहार से सभी जिलों से लोग आए और मैं खास तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र मसौरी के अपने माता और बहनों, भाई, बुजुर्ग एवं छोटे भाई को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने सभी गांव से आकर हमारे मान सम्मान में आप लोग पटना के इस रैली में पहुंचे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि इस रैली में जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह लालू जी के कार्यकाल में हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छा हुई थी, जिस तरह हमारे लालू जी के कार्यकाल में हमारे जमीन के जो मुद्दे थे वो हमें धरातल पर मिली थी, तो उसी तरह हम लोगों ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी में जो गुण है वो लालू प्रसाद जी का गुण है और वो हम लोगों के लिए विकास के लिए हरदम तत्पर रहने के लिए तैयार हैं। और आज तेजस्वी जी ने कहा भी कि आपके लिए अगर हम सरकार में आते हैं तो भूमिहीनों को जगह जमीन देंगे, पक्का मकान देंगे। तो ये तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो विश्वास है हम लोग का तेजस्वी जी पर। मुसहर भुइयां ने ठाना है 2025 में इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने अधिकारों को, हक को हम लोग लेंगे। कितना 2025 में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या आपको लगता है कि आपके समाज को जो है महागठबंधन से कितना टिकट मिल पाएंगे इस बार? देखिए, टिकट की बात है वो अलग बात है, वो टिकट तय करेंगे गठबंधन के लोग किनको देना है, क्या देना नहीं देना है। लेकिन हम लोगों ने एक तय कर लिया है कि हम लोगों को टिकट
जो भी हो, लेकिन हम लोग सारे लोग, हम लोग का समाज जो है लगभग 70 लाख के आबादी है। मुसहर और भुइयां 2 कोड में हम लोग का बांट दिया गया है। पहली बात तो कि हमारे जो नेता हैं जो इस कोड का विरोध नहीं किए, अन्य जातियों का कोड एक जमा हो गया, लेकिन हमारे कोड मुसहर और भुइयां हो गया, 2 जगह हो गया, जिसके चलते हमारे जाति जनगणना में अलग अलग दिखाई देता है और अलग अलग क्षेत्र में हमारी अलग अलग पहचान बन गई। तो ये हमारे नेता का गलती है जो हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं एनडीए में। तेजस्वी यादव ने क्या कहा आपको रैली में आकर? तेजस्वी जी ने साफ तौर पर कहा उन्होंने कि आपकी जो मांग है, सबसे पहला मांग हम लोग का जमीन का है। 95% भूमिहीन है हम लोग, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर हम लोग का बास्केट पर्चा नहीं है। हम लोग का पक्का मकान है या झुग्गी झोपड़ी है, उसका हम लोग का मालिकाना हक नहीं है। आज़ादी के हम लोग इतने साल बाद क्या हम लोग का ये भी अधिकार नहीं है कि हमारे पक्का मकान मिले? हमारा ये भी अधिकार नहीं कि हम लोग अच्छे से जिए, हम लोग अच्छे से कपड़ा पहने, अच्छे से हम लोग स्कूल जाएं? तो ये सारी सुविधा देने के लिए तेजस्वी जी ने कहा, और तेजस्वी जी ने मंच से कहा कि जिस तरह से लालू यादव कहते थे पर सुअर चराने वाले, बकरी चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, तो आज तेजस्वी जी ने आह्वान किया कि आप लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। हम लोग भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की बात करते हैं, और आगे की जो हमारी भविष्य होगी वो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही हमारा समाज विकास करेगा। यही संकल्प लेकर यहाँ से सारे हमारे समाज के लोग गए हैं, और आने वाला समय में जो है 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमारा अपना अधिकार हक मिलेगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में। क्या नाम है सर आपका? सदन मोहन मांझी, मसौड़ी विधानसभा। आज क्या कहना चाहेंगे सर, पटना में जो है मुसहर भुइयां महारैली का आयोजन किया गया? आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार के कोने कोने से, अनेकों जिला से आए हुए हमारे प्यारे गार्जियन, माता और प्यारी बहन और प्यारे मित्र, वो लोगों ने कटनी के समय में इतना कीमती समय निकाल के आपको कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना आने का काम किया। उनको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने हम लोग आए और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किए। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस रैली का मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही था, जो पटना में आप देख रहे होंगे मीडिया भाई बंधु सरकार को है, मैं इसे देखते हुए हम लोगों ने मैं जोर शोर से पटना जिला में मैंने मेहनत किया, और तमाम पटना जिला के लोगों ने एक आने का काम किया। और हमारे नेता ने एक ही शब्द कहा कि मैं झुग्गी झोपड़ी को मैं बचाने का काम करूंगा। जब मेरा सरकार आएगा तो उसको मैं 3-3 डिसमिल जमीन और मैं इंदिरा आवास देने का काम करूंगा। तेजस्वी यादव ने क्या कहा सर आपके समाज के हित के लिए? मेरे समाज के हित के लिए तेजस्वी यादव कहें कि आपने पहले अपना हक और अधिकार का लड़ना सीखिए। पहला बात कहें कि आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, और जो पढ़ेगा, जो लिखेगा वही अफसर के सामने दहाड़ेगा, जो पढ़ेगा वही लिखेगा वही अफसर सामने लड़ेगा। अगर नहीं पढ़ाइएगा आपको हक अधिकार के बारे में कैसे जाने? हमारे नेता का यह उद्देश्य था। और हम लोगों ने नेता से कहा कि साहेब, पटना में अनेकों प्रखंड में हमने सर्वे किया कि ऐसा 10 गो ऐसा मुसहर टोली है जो सीओ ने जमीन दे दिया है और जमीन पर्चा दे दिया है और जमीन नहीं दिया है। तो हम लोगों ने लगभग 2 ब्लॉक का धरना प्रदर्शन कर चुका है। हम लोगों ने सीओ ने कहा है कि दीपक जी आपको जमीन मैं देने का काम करूंगा जल्द। हमने ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार जी, नीतीश बाबू सुन ला, ये तोर तना साहिब चले वाला ना बा, अब तू बुढ़ा गया, 17 साल हो गल बा, अब 20 साल हो गल बा, अब आपका रिफ्यूज हो गया है। अब युवा लोग आएगा, अब बिहार को अच्छे तरीका से, सही तरीका से गरीब गुरबा का सरकार बनेगा और हमारे नेता तेजस्वी यादव चलाएंगे। अच्छा, मांझी समाज का नेता कौन? जीताराम मांझी या लालू यादव? देखिए, आपने जान रहे मांझी समाज का नेता शुरू से मांझी के लिए आवाज उठाए, आवाज का बुलंद रखे, एकमात्र सख्त नेता है। गरीबों का आदरणीय, गरीबों का आवाज, गरीबों का शान, गरीबों का मान राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी है। जीताराम मांझी कहाँ है? उधर पेंदी का लोटा है, डमरू है। 77 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब से मंत्री बने तो कभी जदयू मंत्री, कभी मंत्री जदयू, कभी आरजेडी, कभी एनडीए, उनका यही काम है। अरे आपने देखा होगा, मेरा मित्र भाई लोग आप मीडिया बंद करते हैं, आपने देखा होगा जिनका डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का शपथ लेकर गए सदन में, जब सदन में उनका सम्मानित हो रहा है तो वो व्यक्तियों ने बैठ के सुन रहे हैं। क्या बात है जी? भीमराव अम्बेडकर दिन नहीं आप सदन में गए हुए हैं, आप आरक्षित से गए हुए हैं ना जी। जब बाबा साहब का मानते मैं क्यों जाऊंगा? तो क्या है भाई, आपने पेंदी का लोटा है, डमरू है, क्यों चल जाइएगा?
जीतन मांझी कहते हैं कि दारू जो है शराब बिहार में चालू है और हमारे समाज को जो है पकड़कर जेल में भेज दिया जाता है, उन्हीं का सरकार है, आखिर क्यों ऐसा बोलते हैं? बताइए बताइए, जेकर सरकार वही ऐसा भाषा हो, यही न कहवा जीताराम बाबू जी। अरे कम से कम अच्छा बयान दीजिए, हम लोग अच्छा तो ही दिए विपक्ष वाला के लिए। आप सरकार में रह के बात बोल रहे हैं कि दारू में, बिहार में दारू चालू है, ऐसा अनेकों मांझी जेल जा रहा है, तो भाई आप नीतीश बाबू या कहिए ना, आप एनडीए सरकार में आप उनसे पूछिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे उनसे तो कहना चाहते हैं कि अनेकों मुसहरों को दारू के नाम पर झूठो मुठो के जेल भेज दिया जाता है कि मुसहर दारू चुहाता है। जब मुसहर 4 चक्का ले लेगा, बाइक ले लेगा, तो पुलिस प्रशासन क्या कर देगा? अरे मुसहरवा दारू चुहा के ले बाइक ले लो। क्या मुसहर का सम्मान नहीं है? मुसहर का पावर नहीं है जो 400, 500, 1000 मजदूरी करके 50,000 का बाइक नहीं किन सकता है, सेकंड हैंड 20,000 का बाइक नहीं किन सकता है? जब पुलिस प्रशासनों ने कहता है कि मुसहरों ने दारू चुहा के बाइक लिया है, अरे उनसे कह देना चाहते हैं कि मुसहरों ने जाग गया है, मुसहरों ने आंख में आंख मिलाने की बात करता है, तो उन्हीं का देन है, मात्र सख्त लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि मुसहर ने खटिया पर बैठने का काम की। लालू यादव का देन है कि वो खटिया बैठने का काम दिए सिखाए है, और आंख में आंख पत्रकार से मिलने का काम सिखाए है, वो लालू यादव का देन है। और जो थाना में, ब्लॉक में जो जाते हैं हमारे जितने राजद कार्यकर्ता है, जितने मांझी परिवार है, जो आंख ने आंख मिला के काम को पहले कहा देते, अब जाइए ना आप करा लीजिए। पहले पैसा मांगेगा, पहले घूस मांगेगा, कहीं मुसहर काम होने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने ठान लिया है कि 2025 में युवा सरकार और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आने वाला है। मुसहर भुइयां ने ठाना है 2025 में तेजस्वी सरकार बनाना है।